अपने देश की जो कंप्लीट सीमा है ना, इस पूरी सीमा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं और उनसे अखंड भारत बनेगा। तुम अखंड भारत बना रहे हो नफरत करके, तुम खंड खंड भारत बना रहे हो। मैं पूरे देश के जितने भी धर्मगुरु हैं उन सभी का आह्वान करता हूँ कि ये जो हमने सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट जो बनाई है ना, हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ना कोई राजनीतिक दल है और ना भविष्य में कभी भी होगा ही। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो जितने भी बड़े विचारक हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी मठाध्यक्ष हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, मैं उनसे सभी से आह्वान करता हूँ और मेरी आप सभी लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमें आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जो संगठन है ना, ये सरकार के बिल्कुल पैरेलल चलेगा। तुमने अभी देखा है कि तुम्हारी मन मर्जी का कोई काम नहीं हो रहा है। आप इन सरकारों को वोट दे रहे हो, आपने बीजेपी को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने हर एक पार्टी को देख लिया, लेकिन ये सरकारें सत्ता में जाकर ये सिर्फ अपने फायदे की बात करती हैं और तुम्हें भूल जाती हैं। सनातन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सनातन को तुमने इतना संकीर्ण बना दिया, इतना छोटा बना दिया, इतना हल्का बना दिया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तक सीमित है। सनातन गुरुओं का भी गुरु है। सनातन सभी जो धर्मात्मा जितने भी गुरु हैं, जो पूरा देश है, अपना जो पूरा समाज है, उन सभी के ऊपर शासन कर सकता है, वो सनातन है। तुम सनातन को इतनी छोटी सी चीज मान के बैठे हो। कोई हो सनातन का नाम लेके, सनातन के रखवाले, सनातन के रक्षक, सनातन के योद्धा, और काम करते हो तुम नफरत वाले, अपने देश को तोड़ने लग रहे हो। कोई भी एक आदमी ऐसा यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिला है जो मुस्लिम समाज वाला जो है कोई हिंदुओं के पक्ष की बात करे या हिंदू वाला कोई मुस्लिम के पक्ष की बात करे। ऐसा कोई भी मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, ना राजनीति में ना समाज में। सब आप अपना सोच रहे हो, सभी भड़काने के मतलब रास्ते में चल रहे हो। ऐसे तुम अखंड भारत बनाओगे। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा कौन यूज कर रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां जो है तुम्हें अपने इशारों पे नचा रही हैं, मनोरंजन कर। इनको क्या मतलब? अब इनको वोट मिल गई, ये 5 साल तक तुम्हें पूछेंगे नहीं। इनको क्या लेना देना है कि समाज में कितनी बुराई। ये राम राज्य लेके आएंगे। ये समाज में हर एक मोमेंट का इनको पता है। इनके पास सारे साधन है इनके पास में कि समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनको सब पता है। ये ऐसे राम राज्य लेकर आ जाए। अरे सामाजिक बुराई इनकी आंखों के सामने है जो चल रहा है, जो नफरत है, जो हिंसा है, जो गाली गलौज है, जो अधर्म हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, वो सारा इनके सामने है। लेकिन इनको और कौन सी ताकत चाहिए कि मतलब इनको हम और क्या दें। तो पहले हमें ये लगता था कि जो है सेंटर के अंदर कोई बहुमत वाली सरकार नहीं है। पहले जब कांग्रेस थी तो कुछ जोड़ तोड़ की सरकारें हुआ करती। अब आपने बीजेपी को बना दिया, सारी सत्ता, पूरी ताकत, पूरी शासन, पूरी व्यवस्था दे दी। लेकिन समाज में क्या सुधार आ रहा है? सामाजिकता के तौर पे क्या सुधार आ रहा है? कहाँ से राम राज्य आ गया? ये मतलब जो एक मोटी मोटी बातें हैं वही नहीं कर पा रहे हैं। ये मतलब और तो क्या करेंगे? राम राज्य तो बहुत बड़ी बात है। ये फिलहाल तो रावण के लेवल की बात कर रहे हैं। देखो, जो सरकार जितनी अच्छे काम करेगी ना, सिर्फ उतनी ही अच्छी है वो। अब मैं बीजेपी की बात बता देता हूँ आपको। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, कितनी अच्छी बात है। हम सभी सनातनियों को बहुत अच्छा लगा और कितनी बढ़िया बात है भाई। राम मंदिर बना दिया, क्या हमारे लिए इससे खुशी की बात कोई होगी? भाई हमारे आराध्य देव है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी जो यश, उनकी जो कीर्ति, उनके जो गुण हैं, उनको हर कोई मानता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को भगवान राम बुरे लगते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में खाई ऐसी पैदा कर दी कि ना चाहते हुए भी इतनी कट्टरता इन्होंने फैला दी कि वो अब जो मुस्लिम धर्म में जो राम के प्रति जो इज्जत थी ना, वो भी उन्होंने मतलब कम कर दी है। नेताओं के कारण हुआ ये तुमको पता ही नहीं है इस चीज़ का। पहले थी क्या ऐसी नफरत? अब ये जो जय श्री राम तक नहीं बोलते जो मुस्लिम लोग हैं, ये किसके कारण हुआ है? ये सिर्फ इन्होंने जो राजनीति
करने वाले लोगों ने जो तुम्हारे अंदर नफरत के बीज बो दिए और जो तुम इनके हाथ की कठपुतली बन गए, सिर्फ उसके कारण ऐसा हो रहा है। ना तो मुस्लिमों को जय श्री राम बोलने में क्या क्या दिक्कत है, खुशी खुशी बोलेंगे, खुशी खुशी बोलेंगे और मैं बुलवा के दिखाऊंगा इनसे। मैं मुस्लिम लोगों से जय श्री राम बुलवा के दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन नफरत से ऐसे नहीं जीता जा सकता भाई। तुम नफरत करके और इनको गाली दे के ये बोलोगे कि जय श्री राम बोल दें, डरा के तुम किसी को मतलब ये कह सकते हो कि जय श्री राम बोल दें, एक डर का माहौल पैदा करके उनको गालियां दे के ये तुम सोच रहे हो जय श्री राम बोलें। जय श्री राम नहीं, राम के मंदिर में जाके ये हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तुम इन नेताओं की कठपुतली बनो, इनके इशारों पे नाचो, बिल्कुल सिस्टम खराब कर दिया है। चलो जो भी है, तो अब एक बात सुन लो। सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट, इस चैनल की नींव हमने रख दी है और इस चैनल का कौन सदस्य होगा, कैसे ये वर्क करेगा, क्या इसका प्रारूप है, किसी भी चीज़ का प्रारूप होता है, ये नहीं सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट मैंने नाम रख दिया और बस चलने दो, वीडियो खेलते हैं, ऐसे नहीं है। तो सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट ये अभी जो 14 जनवरी गई थी, मकर संक्रांति वाले दिन इस चैनल की नींव रखी गई थी, मतलब इसका नाम रखा था मैंने पर्सनली। मेरे साथ कोई आदमी, कोई टीम, कुछ भी नहीं है। तो सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट ये राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी मनमानी नहीं करने देगा। इस चीज़ को देखना, इस संगठन के अंदर इतनी ताकत होगी। किसकी ताकत होगी? जो लोग इसके अंदर जुड़ेंगे उनकी ताकत होगी, जो लोग सनातन में विश्वास रखते हैं उनकी ताकत होगी। तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो पार्टियां हैं, कुछ एमएलए एमपी लेके ना मतलब खुश हो रही हैं, ये मनमानी कर देंगे? ये तुमने सिर्फ इनको ढीला छोड़ रखा है, तुम उलझे हुए हो, तुम इनके इशारों पर नाच रहे हो, तब जाके ये पार्टियां अपनी मनमानी करती हैं और तुम्हारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है इनका। रोजगार पे बात करने के लिए आज कोई भी नेशनल मीडिया तैयार नहीं है। सारा आप जो प्राइम टाइम है 8 से लेके 11 बजे तक का जो रात का जो टाइम है, लोगों को टाइम लगता है अपने ऑफिस से जो भी है काम करके घर पे जाते हैं, उस समय पर ज़्यादातर क्या 95% जितने भी मीडिया वाले हैं सारे के सारे एक एजेंडा चलाते हैं। आप उन पे सिर्फ देखोगे कि चैनल हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान की न्यूज़ पर वो कम से कम 1, 1.5, 2 घंटे खराब कर देते हैं। आप इस चैनल को बदलोगे तो दूसरे पे स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे को बदलोगे तीसरे पे स्टार्ट हो जाएगा। बताओ, चैनल हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान की खबरों पे वो 1.5, 2 घंटा निकाल रहे हैं। तो ये मतलब क्या व्यवस्था है? ये तुम्हारे दिमाग में बात घुस नहीं रही है ये। तो सनातन इस पे भी काम करेगा। हम हर एक उस चैनल पर दबाव बनाएंगे कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, नहीं तो हम इनका बॉयकॉट करेंगे। ये आज तक वाले क्या बोलते हैं, हम मतलब अपने देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल वाले ही, इनका ऐसा बहिष्कार करेंगे, इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। बात करते हैं, अरे तुम्हारे मुद्दे कहाँ चले गए? मतलब जो देश में जितनी बेरोजगारी है उनको कौन दिखाएगा? गरीब जनता की क्या हालत है उनको कौन दिखाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने चक्कर काट के उनके मतलब पैर की चप्पलें घिस गई हैं, उनके तुम 2-2, 3-3, 4-4 साल निकाल रहे हो और उनका घर नहीं बना के दे रहे, उन खबरों को कौन दिखाएगा? अरे तुम बेइज्जती कर रहे हो हमारे जो मतलब हमारे लोगों की बेइज्जती कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि हम आवास बना के देंगे, वो अपने कागज जितने भी हैं वो तुम्हारे पास जमा कर रहा है। कई लोग रिश्वत तक दे रहे हैं कि जी 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, लेकिन हमारे घर बनवा दो। तो तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? मतलब उनकी तुम्हारे चक्कर काटेंगे, तुम बेइज्जती करवा रहे हो उनकी जो है। मतलब 3 साल तक तुम्हारे पास में उसको घर की ज़रूरत है आज, और तुम उनको कागज लेके ना उनको लटका रहे हो, बार बार दिलासा दे रहे हो और 4-5 साल निकाल देते हो। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं जो सनातन के विरुद्ध चीज़ें, और इनको सनातन बड़े जोर शोर से उठाएगा। इस
इसको जो हमारा चैनल है सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट, इसको चैनल मत बोलो, ये एक आंदोलन है। ये एक आंदोलन है जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो ये कहाँ तक जाके रुकेगा नहीं। ये इनके राजनेताओं के सर पे जाके बैठेगा। मैं जितने भी अपने देश के धर्मगुरु हैं, चाहे कोई भी हो, उन सबसे आग्रह करता हूँ और तुम सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो। हमने सिर्फ एक चीज़ के अंदर बदलाव नहीं लेकर, मैं कोई, आपने मेरे अभी बातों को सुना होगा, क्या मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे फोकस कर रहा हूँ? नहीं, सनातन का दायरा बहुत बड़ा है। आपने इतना संकीर्ण, इतना छोटा, इतना नैरो इसको बना दिया है कि अब क्या बताएं। तुमने सीमित ही यहीं तक कर दिया है कि बस हिंदू मुस्लिम बस करो, नफरत फैलाओ, गालियां दो आपस में और पॉपुलर हो जाओ, बस वही सनातनी है, बस यही सनातन है। सनातन का मतलब नहीं समझ रहे यार। सनातन पूरी व्यवस्था को बदल देगा। इनको राजनेता ये क्या सर पे चढ़ रहे हैं, ये मन मर्जी कर रहे हैं अपनी। सरकार जितनी अच्छी होगी सिर्फ उतनी बताई जाएगी, जो गलती है वो गलती है। कांग्रेस पार्टी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो गलत है तो गलत है। मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं तो क्या मैं कांग्रेस का समर्थक हूं? नहीं। मैं अगर हिंदुओं के बारे में कुछ तारीफ कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, तो क्या मैं मुस्लिम विरोधी हूं? नहीं। सनातन सिखाता है बिल्कुल और बिल्कुल निष्पक्ष होना, ना लेफ्ट ना राइट, ना ऊपर ना नीचे। उसका नाम सनातन है। अन्याय के खिलाफ बोलना सनातन है। अपनी आंखें बंद न करना सनातन है। गरीबों के हक की आवाज उठाना सनातन है। गरीबों के हक की कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। एक बात बताओ मेरे को, ये जो अभी मैं बार बार आ रहा है मेरे पास, जो बीजेपी का नाम आ रहा है, राम मंदिर बनाया, सारे सनातनी खुश हैं, सभी के लिए अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, ये नफरत का लेवल देखो कहाँ तक पहुँच गया है। नफरत का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है। ये अभी ऐसी साजिश या ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर कोई मुस्लिम प्रवेश ना कर जाए। ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। क्या भगवान राम ने ऐसा सोचा था कभी कि मेरा ऐसा मंदिर बने कि जिसके अंदर किसी वर्ग को इजाजत ना दी जाए? थोड़े दिन में ये नफरत जो स्वर्ण समाज है और जो ओबीसी समाज है उसके अंदर भी फैला देंगे। फिर कह देंगे जो स्वर्ण समाज है वो आना चाहिए और जो SC ST है, ओबीसी है, वो प्रवेश नहीं करना चाहिए। थोड़े दिनों में उनके अंदर भी, स्वर्ण के अंदर भी नफरत फैला देंगे कि भाई ब्राह्मण आने चाहिए और जाट और राजपूत नहीं आने चाहिए। तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई हुई है सभी की बुद्धि घास चरने गई हुई है क्या? तो राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन वो सभी के लिए है, सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए बराबर है, कोई भी जा सकता है वहां पर। अच्छा जी, और आपने क्या किया? मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ। राम मंदिर बनाया, बीजेपी ने बड़ा अच्छा करा, सभी सनातनियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है, अच्छा है। भगवान राम से अभी नफरत होने लगी है मुस्लिम समाज को। भगवान राम को सभी मानते थे, मुस्लिम मानते थे, सभी के सभी। अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरी बात पे। दूसरा, इन्होंने मैं आज एक भी मुद्दा नहीं छोड़ूंगा, ये लंबी वीडियो होने वाली है थोड़ी सी, लेकिन मुद्दा आपको बस थोड़ा विचारों का पता लग जाए कि मेरे विचार क्या है। ये मैं कोई पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ कहीं से कि तुम सोच रहे हो कुछ पढ़ के, जो अंदर से आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरी बात पे। अब आइए धारा 370। धारा 370 जो बीजेपी ने हटाई, बिल्कुल खुशी की बात है ये। सारा हर एक वर्ग उसका स्वागत करता है। अब तीसरा मुद्दा आ जाओ, 3 तलाक। 3 तलाक वाला जो सिस्टम था, जो मुस्लिम समाज के अंदर था, जिससे वो खुद भी परेशान थे, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो कुप्रथा थी वो चली गई, तो उससे कुछ रिलैक्स महसूस हुआ होगा मुस्लिम समाज को, तो वो भी उन्होंने अच्छा किया। तो ये चीज़ें जो अच्छी हैं उनको अच्छा ही बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ गलत नहीं है। अब मैं दूसरा पक्ष और बता रहा हूँ, सनातन क्या काम करता है और सनातन की जो नज़रें हैं वो किस लेवल की होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो देखो अंधभक्त जो है ना, ये टर्म मैं यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे लेवल की बात नहीं है। मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता, कौन अंधभक्त है और कौन अंधभक्त नहीं है, मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता, और ना मैं उसके आधार पे पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता, वो मेरा विषय नहीं है।
हम थोड़ी ब्रॉड सोच लेके चले हैं कि हम इस देश को कैसे बचा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें इन छोटी मोटी चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। अब दूसरे पहलू पर आते हैं कि जो बुलेट ट्रेन इन्होंने चलाई है, पूरा जो प्रोजेक्ट है, मैंने अभी इसके बारे में रिसर्च या गूगल नहीं किया है, लेकिन मेरा जो मानना है तकरीबन हो सकता है वो 2 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ का बजट वाली स्कीम हो। एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ या हो सकता है 5 लाख करोड़ रुपए। अब ये कितनी बड़ी अमाउंट है, आप बताओ मेरे को, कितनी बड़ी अमाउंट है? इस इतने पैसे से कितनी अच्छी चीज़ें या कितना डायरेक्ट फ़ायदा अपने समाज को, अपने देश को पहुंच सकता था, कितने गरीबों के चेहरों पे खुशी आ सकती थी। आप उस चीज़ को सोच रहे हो? क्या बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है हमें अभी? बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से, और कहाँ तक चलेगी जी? बॉम्बे तक चलेगी, मुंबई तक चलेगी। तो सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस तय, मतलब अपनी जो कवर हो रही है, अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे पे अगर देखोगे तो सिर्फ इतनी सी जो है एक डिस्टेंस तय हो रही है उसके अंदर। और पैसा कितना चला गया हमारे देश का? जो टैक्स पेयर्स हैं या जो गरीब आदमी है ना, जो गरीब आदमी चाहे कुछ भी, वो 2 रुपये की चीज़ खाता है या 100 रुपये की चीज़ खाता है, उसका टैक्स का पैसा जा रहा है। पैसे की ताकत सरकार में आती कहाँ से है? ये आपकी जेब में से गया हुआ पैसा है ना। क्या मतलब नरेंद्र मोदी के अंदर या किसी भी प्रधानमंत्री के अंदर इतनी ताकत है वो 1 लाख करोड़ रुपए कमा लेगा? उसके अंदर ताकत है इतनी? ये सिर्फ आपका पैसा वहां तक पहुंचता है और वही ताकत बढ़ती है। तो उस पैसे का इस्तेमाल भी तो सही होना चाहिए। तो यही काम करेगा हमारा सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट, और यही काम करेगा एसपीजी। तो आप एक बात बताओ, क्या वो पैसा, वो सारा पैसा वहां पे ब्लॉक कर दिया? वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तुम राम राज्य लाने की बात कर रहे हो? क्या देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई जो तुम बुलेट ट्रेन लाने के लिए जा रहे हो? क्या सभी जो देशवासी, जो गरीब जो हमारे देशवासी हैं, उनको सभी की मतलब नौकरी, जॉब वगैरह उनको मिल गई? क्या सभी के घर बन गए? या सारे जो हिंदुस्तान की गलियां हैं वो सारी पक्की हो गई? जो छोटी छोटी गलियां हैं जो कीचड़ से भरी हुई हैं, या जितनी अव्यवस्था थी वो सारी ठीक हो गई जो तुम बुलेट ट्रेन चलाने मतलब चल पड़े? किसको बैठाओगे उसमें? गरीब आदमी का कोई फायदा है बुलेट ट्रेन के अंदर? किराया कितना उसका? जितना मेरा सुनने में आया मेरे को, उसका किराया जो है हवाई जहाज के किराए से कुछ % कम है, कुछ कम है। उसमें कौन सफर करेंगे? बिजनेसमैन, जो करोड़पति या अरबपति आदमी है, सिर्फ उनके लिए वो बुलेट ट्रेन है। आम आदमी के लिए है वो कह रहे हैं कि भाई कुछ घंटे का फर्क आ जाएगा, इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। वो गरीब आदमी के लिए है। राम राज्य किसके लिए होता है? अमीरों के लिए होता है राम राज्य। अच्छा जी, अब आ जाओ, एक और मैं बता रहा हूँ आपको। बुलेट ट्रेन का मैंने बता दिया, जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूँ, वो उसमें आप मेरा विरोध भी कर सकते हो और मेरे पक्ष में भी आ सकते हो। सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है, सरदार पटेल हमारे लिए बिल्कुल श्रद्धेय हैं। उन्होंने कितना महान काम किया है कि अपनी जो भारतीय जितने भी रियासतें थी उस टाइम पर, जो निजाम थे, नवाब जो बनते थे ना, उन सभी को इकट्ठा करके, मना करके, समझा करके, बुझा करके ना, और एक भारत में एकता लाने का काम किया, और जो कि बहुत ही अच्छा काम। ठीक है, उन सभी की जगह हमारे मन में है, दिमाग में है, मस्तिष्क में है। सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे, वो मतलब महान काम उन्होंने किया है। तो महान काम किया है उन्होंने, तो आपने उनके लिए जो एक मूर्ति बना दी अभी, वो उसकी कॉस्ट तकरीबन 4000 करोड़ तो नहीं, लेकिन 3000 करोड़ के आसपास जरूर है। 3000 करोड़ रुपए की वो बनी, स्टैचू जो है बना है। तो अब आप ये इतना बड़ा जो पैसा है, महापुरुष और भी तो हुए, अब आप उनमें भी सभी में मतलब ये करना कि भाई कोई 3000 करोड़ की उसकी बना दी, 5000 करोड़ की और बना दी, है ना। भगत सिंह है जैसे, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, और भाई कोई अपने अलग अलग जातियों में कोई नेता है, सभी की मतलब मूर्ति अगर ऐसे कोई बनाने पे चल पड़ेगी जी, हमारे मतलब और भी जो क्रांतिकारी हुए हैं उनकी भी मूर्ति बनाओ, वैसे कर करके 3-3000 करोड़ या 2-2000 करोड़ रुपए की उनकी भी मूर्ति बन जाएगी। उन्होंने काम नहीं करे थे। तो ये चीज सोचने की है कि वो जो 3000 करोड़ रुपए हैं,
अब उससे भी ये कहेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और भाई बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक आएगी, ऐसा है वैसा है। भाई वो तुम कर देना, कोई मना नहीं कर रहा उसको। अपने देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, देश बहुत बड़ा है अपना, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं अपनी, तो उसके बाद कर लेना तुम। वो समस्याएं तो ख़त्म कर लो पहले। अब ये जो पैसा है ये अगर मान लो कुछ गरीबों को डायरेक्ट पहुंचता, किसी का घर बनता, कुछ अच्छा लगता ना, उस जो व्यवस्था को थोड़ा सा सही कर लो, भ्रष्टाचार को खत्म कर लो। भ्रष्टाचार गया नहीं है, तो ये काम है सनातन का। तो सनातन ना पक्ष में है और ना विपक्ष में है। सनातन स्ट्रेट चलता है, सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है। सनातन इतनी छोटी चीज है क्या कि मतलब आप उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम से कंपेयर कर रहे हो। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आज आपको बताई हैं जिससे आपको इस चैनल की सोच का पता लगे। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को जितने भी बड़े विचारक हैं, जितने महात्मा हैं, और वहाँ तक आप इसको शेयर कीजिए ताकि एक समाज में कुछ एक नई दिशा में जाए। अभी हम जो है बिल्कुल डिसमिस हो रखे हैं, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। राजनेता है, सरकार है और जनता है, वो कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल के लिए, तो आज आपको मेरे थोड़े विचारों का पता लगा होगा कि मैं कोई पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी सरकार का विरोधी हूँ। मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों बात करी है, कौन सी गवर्नमेंट कितनी सही है। गवर्नमेंट कोई खराब नहीं होती, खराब होते हैं जो उनके अंदर। सरकार पूरी खराब कैसे हो जाएगी? सारे मुस्लिम कैसे खराब हो जाएंगे और सारे हिंदू कैसे खराब हो जाएंगे? कभी नहीं होता है। तो सरकारों में अच्छे आदमी हैं जो अपने हिंदू धर्म के अंदर कुछ पाखंड फैल रहा है, तो सारे हिंदू खराब कैसे हैं? नहीं मतलब सारे जो महात्मा को अब कोई भी बोलता है जो सोशल मीडिया पे चलता है कि हिंदू मतलब जो है भाई पाखंडवाद बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखो ये प्रेमानंद जी महाराज बैठे, ये हीरा है, हीरा। ये हमारे देश की, हमारे सनातन की शान है जो प्रेमानंद जी हैं। तो ऐसे ऐसे अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने उनके रास्ते पर चलना है, इस समाज को बदलना है। तो ये तभी संभव होगा जब हम अखंड भारत की ओर चलेंगे, न कि हम इस भारत को टुकड़े करने की सोचें। हिंदू मतलब जो आप मुस्लिमों को गाली दे के ये कोई समाधान नहीं है। आपके पास रोड मैप है क्या? कोई ऐसा तरीका है कि आप मतलब मान लो हिंदुस्तान में हिंदू कितने हैं? मतलब तकरीबन 79% हैं, मतलब 80% लगा लो। और हिंदुस्तान में मुस्लिम कितने हैं? ये हैं आपके 14% के आसपास हैं, जो अपनी सेंसस हुई थी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। तो तुमने एक बात पर गौर करी है कभी कि जो सिर्फ लड़ाई जो हो रही है, जो नफरत जो फैल रही है, ये मैंने आपको डेटा क्यों बताया है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में क्यों हो रही है? जैन और बौद्ध धर्म के अंदर क्यों नहीं हो रही है? या जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, और ईसाई और जैन के बीच में नफरत क्यों नहीं है? ईसाई और बौद्ध धर्म के बीच नफरत क्यों नहीं है? सिख और ईसाई धर्म के बीच नफरत क्यों नहीं है? सोचा है कभी? हिंदू और मुस्लिम में क्यों नफरत है? ये नफरत इसलिए है क्योंकि अपनी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। भाई अगर राजनीति में कोई चीज़ असर डालेगी तो वो कौन डालेगी? सबसे जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो जनसंख्या वो हिंदुओं की है, और सेकंड नंबर पे जो 14% या 14.5% जो है वो है मुस्लिम की। तो ये इनको लड़ाते हैं, ध्रुवीकरण कराते हैं और अपने जो वोट की रोटियां सेकते हैं हर एक पार्टी। राजनीति किसका नाम है? राजनीति बड़ी गंभीर चीज है। वो मतलब साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाते हैं। तो आप ये देखो कि जो आज तक पर ये जो पैनल बैठाते हैं रात को 8 से लेके 11 बजे तक तकरीबन ये चलता रहता है, ये जो दो ग्रुप बनते हैं, दो ग्रुप, ये हिंदू और मुस्लिम के क्यों बनते हैं?
क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की है और इन्हीं के अंदर ये फूट डालते हैं, और फूट डालने के बाद में इन्हीं का तो असर वोटों पे आता है, और इन्हीं से इनकी जो राजनेताओं की जो रोटियां सिकती हैं, इन्हीं से इनको फायदा होता है। अब जैन और जो बौद्ध धर्म को लड़ा के क्या करेंगे, इनका क्या फायदा? तुमने कभी देखा है जैन धर्म को इधर बैठा दिया और बौद्ध धर्म को यहाँ पे बैठा दिया? कभी देखा है आपने? नहीं देखा है। जैन और बौद्ध धर्म को पैनल पे बैठा के और पूरे नेशनल मीडिया पर लड़ाई करवा के उनको क्या फायदा? भाई 1% है, ये तो 1% से भी कम है, कुछ हो जाएगा उनका? कुछ असर नहीं होएगा उनका। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, यूपी में लड़ा दो, बंगाल में लड़ा दो, जहाँ पे ज़्यादा असर है वहाँ लड़ा दो। ये तुमने मान लो वहाँ पे इनका बहुमत ज़्यादा है, वहाँ पे लड़ा दिया, असर तो पूरे देश में जाएगा इनका। असर कहाँ जाएगा? असर पूरे देश में जाएगा इनका, जो उससे पूरा का पूरा माहौल खराब हो रहा है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एसपीजी सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट, मैं आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, ये दावा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारी कोई महत्वाकांक्षाएं ऐसी नहीं होंगी कि हम कोई एमएलए एमपी बन के और मतलब हम इस सिस्टम के अंदर जाने की सोचे। हमारी कोई भी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि राजनीति में अंदर जाने के एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, फिर वही सिस्टम हो जाता है। अब एक बात तो चलो मैं अपने मन की बात बता देता हूँ तुम्हें। मान लो मेरी कोई महत्वाकांक्षा है और मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, मैं एमएलए बन जाऊंगा या मैं एमपी बन जाऊंगा। मान लो मेरी सोच क्या है सनातन को लेकर, और सनातन का रूप बहुत विस्तृत है। मैं अभी तो हिंदुस्तान की बात करूं, सनातन है वैश्विक, धरती पर सबसे बड़ी जो चीज़ है ना सनातन है, और सनातन का रूप बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अगर सनातन अगर अपने के ऊपर आए तो वो बदल सकता है हर एक चीज़ को। ये एक एमएलए क्या कर लेगा? मतलब क्या पहाड़ तोड़ देगा? हम सनातन को इतनी बड़ी चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो क्या एमएलए एमपी से अपना काम पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। ये देश वहीं की वहीं रह जाएगा। अगर हमने अपनी सोच को सीमित कर लिया कि हमने एमएलए एमपी बन के राजनीति में एंट्री करनी है, इस देश का कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये एक ब्रॉड सोच लेके चले हैं, एक संगठन की नींव हमने रख दी है जो राजनीति से प्रेरित नहीं है और ना उसकी महत्वाकांक्षा है राजनीति में जाने की, लेकिन राजनीति को बदल के छोड़ देगी। राजनीति को परामर्श लेना पड़ेगा कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि एसपीजी के अंदर सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट, सनातन क्या है? सनातन एक समानांतर शासन चलेगा अपने देश हिंदुस्तान के अंदर। राजनीति अपनी जगह चलेगी, लेकिन सनातन का एक समानांतर शासन चलेगा जिसमें हर एक वर्ग की अहमियत होगी, हर एक धर्म की अहमियत होगी, हर एक जाति की अहमियत होगी। उसके अंदर सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे बराबर होंगे। उसका नाम है एसपीजी, उसका नाम है सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट। एसपीजी जो ये संगठन बना है, ये आपके हितों की रक्षा करेगा। ये हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म के लिए बना हुआ है। लेकिन एक मेरी बात सुन लो, जो कि मैं स्पेशली मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे धर्मगुरु कहाँ, किस दिशा में, किस गुफा में और कौन सी धरती के नीचे घुसे हुए हैं? मतलब वो जागृति क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं कि मतलब इतनी नफरत कैसे है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे में से इतने ज़्यादा जो है, मुस्लिम धर्म में से इतने आतंकवादी जो निकल रहे हैं, जो कि जग जाहिर चीज़ है। अपने अंदर बदलाव लेके आओ, परिवर्तन लेके आओ, तब जाके एक अखंड भारत का निर्माण होगा। नहीं तो वही हिंदू और मुस्लिम की नफरत तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। तो मैं सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से विशेषकर कहना चाहूँगा कि आप एक मंच पर आओ, जितने भी मुस्लिम भाई हैं, हमारे नागरिक हैं, उन सभी को आप समझाइए कि जो सुधार करने लायक जो चीज़ें हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, उनको अपनाया जाए, कुछ परिवर्तन लेके आया जाए, कुछ व्यवस्थाओं को बदला जाए। अच्छाई तो आप कहीं से भी ग्रहण कर ही सकते हो। सनातन धर्म में अपनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सनातन धर्म से सीखो, अच्छाई अपनाओ और अपने मुस्लिम समाज के अंदर परिवर्तन ला के दिखाओ। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, हम सभी के सभी एक हैं। और मैं इससे भी बड़ी एक बात कह देता हूँ, अखंड भारत ऐसे नहीं बनेगा। अपने हिंदुस्तान की जो सीमा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक,
ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे, उसके अंदर अगर कोई विदेशी नागरिक भी है ना, जिसने हमारे देश की नागरिकता ले ली ना, वो भी हमारा ही भाई है। उसको ये मत समझना कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिशर है या वो पाकिस्तानी है या वो बांग्लादेशी है। अगर जिसने भारत की नागरिकता कानूनी तरीके से ले ली ना, जिसने हमारे धर्म के अंदर और हमारे देश के अंदर जिसने आस्था दिखा दी, जिसने हमारे देश को 1 रुपया भी कमा के दे दिया ना, वो हमारा भाई है। वो भी हमारे जैसा सनातनी बन सकता है। आपने देखा है कभी इस्कॉन टेम्पल के अंदर, जो इस्कॉन मंदिर है, वहां पे ब्रिटिशर्स जो आए हुए हैं, हमने उनका कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है? हमने उनका कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है क्या? वो जो है श्री कृष्ण, श्री राधा का नाम लेकर ऐसे झूम रहे हैं। वृंदावन के अंदर हम देखते हैं, इस्कॉन टेम्पल्स जो भी हैं उनके अंदर हम देखते हैं। तो वो जो ब्रिटिशर्स हैं या जो दूसरे देश के जो लोग हैं, वो ऐसे झूम रहे हैं। जो कृष्ण भक्ति का, जो राधा की भक्ति का जो उनके अंदर असर आया हुआ है, तो वो हमने कोई धर्म परिवर्तन कराया नहीं। वो हमारे सनातन का ऑटोमेटिकली असर है उनके ऊपर। तो जो हमारे धर्म को अपनाना चाहेगा वो निश्चित तौर पर अपना लेगा, लेकिन इस नफरत के बीच से नहीं। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है और बार बार प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं आपको अपना थोड़ा परिचय दे देता हूं। किशोर कुमार नाम है और हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है झज्जर और उसके अंदर है गांव ढाकला। और आप मेरे बारे में कुछ पता लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने विचार बिल्कुल सही रखने हैं। सनातन को जीत दिलानी है, राजनेताओं के सर पे बैठना है। सनातन में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। तो आप सभी सनातनी भाई, सभी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी आओ इस आंदोलन के अंदर, एसपीजी के अंदर आप सभी का स्वागत है। और पूरा भाईचारा, सिर्फ आपने एक परिवर्तन लेके आना है। अपना अपना अहम, अपना गुस्सा, अपना अहंकार छोड़ दो और सारे के सारे सनातन से जुड़ जाओ। तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस समाज में लाकर रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है कि आज मैंने अपने विचारों का थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन दिया है कि अपनी सोच क्या है और किस चीज़ को लेके चलेंगे। ये संगठन सारे धर्मगुरुओं को साथ लेके चलेगा, सभी अच्छे विचारकों को साथ लेके चलेगा, समाज के जितने बुद्धिजीवी हैं उनको साथ लेके चलेगा, इनके मार्गदर्शन में चलेगा। क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको लीड जरूर करूंगा, लेकिन मार्गदर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन सभी धर्मगुरुओं का रहेगा। इनसे परामर्श लेके, इनका विचार करके और सिर्फ तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नई जनरेशन जब भी ज़्यादा अपने आप में अहंकार लेके आती है तो हमेशा गिरती है। तो ये जो सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट एसपीजी जो संगठन है हमारा, ये जो आंदोलन है, ये जो परिवर्तन की जो हमने आज नींव रखी है, वो सारी की सारी तो हमारे जो देवी देवता स्वरूप जितने भी महात्मा हैं, धर्मगुरु हैं, इनके मार्गदर्शन में चलेगी और हम ये बदलाव लाकर दिखाएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की, जय सनातन।